है cos of 9x minus cos of 5x upon sin of 17x minus sin of 3x, and this we have to prove to be equal to sin of 2x upon cos of 10x. ठीक है, अब देखो cos of 9x minus cos of 5x को कैसे लिख सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos a minus cos b. बड़े वाले एंगल को a मान लेते हैं और छोटे वाले को b मान लेते हैं. सो 9x बन जाएगा a और 5x को चलो बना देते हैं b. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर हो जाएगा? cos a minus cos b, that is minus sin minus twice sin a plus b by 2 into sin a minus b upon 2. ठीक है ना, cos a minus cos b हो जाता है minus twice sin a plus b by 2 into sin a minus b upon 2. ऑलराइट, सो ये किसके बराबर आ गया जी? माइनस ट्वाइस साइन, अब a क्या लिया है? 9x, b लिया है 5x. सो दिस इज 9 माइनस 5x अपॉन 2 इंटू साइन, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर माइनस आएगा माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन 2. ठीक है, so this is minus twice sin 9 plus 5 is 14 and 14 by 2 is 7x into sin 9 minus 5 जो है that is equal to 4 by 2 is 2x. ठीक है, अभी तो ये सिर्फ बात चल रही है मेरे न्यूमरेटर की. मैंने सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू निकाली है, ये आ गई मेरी न्यूमरेटर की वैल्यू. पूरा लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ये है इसकी वैल्यू, है ना. और अगर मैं साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x की वैल्यू निकालूं, मुझे क्या करना है? साइमल्टेनियसली न्यूमरेटर की भी वैल्यूज निकालते जानी है, डिनोमिनेटर की. बट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन ना हो जाए एक ही स्टेप में, इसलिए मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू अलग से निकाल दी. अब डिनोमिनेटर की अलग से निकालूंगी. अब डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज साथ साथ में पुट करते जानी है. ठीक है, सो डिनोमिनेटर आ गया साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x, साइन a माइनस साइन b, ट्वाइस कॉस a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2. सो ये बन जाएगा ट्वाइस कॉस. अब यहाँ पर a क्या है? 17 को a ले लेंगे और 3x को हम b ले लेंगे. 17x को ही रादर 17x को हम a ले लेंगे, 3x को हम b ले लेंगे. तो ट्वाइस कॉस a प्लस b बाय 2, 17 प्लस 3 अपॉन 2x इंटू साइन 17 माइनस 3 अपॉन 2x. So this is equal to twice cos 17 plus 3 is 20. 20 divided by 2 is 10. 10x sin 17 minus 3 is 14. 14 divided by 2 is 7. So this is twice cos 10x sin of 7x. अब देखो, अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. ये आ गई आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू, ये आ गई डिनोमिनेटर की वैल्यू. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया मेरे पास? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर आ गया माइनस 2 साइन ऑफ 7x साइन ऑफ 2x अपॉन 2 कॉस ऑफ 10x साइन ऑफ 7x. साइन ऑफ 7x साइन ऑफ 7x कैंसिल, 2 कैंसिल, बच गया माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 10x माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 10x. और यही हमें प्रूव करना था. दिस इज आवर राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये तो हो गया 16. अब 17 में मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अलग अलग से वैल्यू नहीं निकालूंगी, एक साथ में हम करते जाएंगे. ठीक है, 17 देखो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू. न्यूमरेटर में है साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला. a अगर मैं मान लूं 5x को और b मान लूं मैं 3x को, तो साइन a प्लस साइन b, ट्वाइस साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2. सो ये हो जाएगा ट्वाइस साइन a प्लस b 5 प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5 माइनस 3
अपॉन टू एक्स, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b में क्या होता है, ट्वाइस cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, ट्वाइस cos, ये हमने पिछले लेक्चर में भी किए हैं, a प्लस b, a मैं मान लेती हूँ 5x को, b मान लेती हूँ 3x को, 5 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू cos 5 माइनस 3 अपॉन 2x, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ट्वाइस साइन 5 plus 3 is 8, 8 by 2 is 4, so this is sine of 4x, cos of 5 minus 3 is 2, 2 divided by 2 is 1, so cos x upon twice cos 5 plus 3 is 8, 8 by 2 is 4, 4x into cos of 5 minus 3 is 2, 2 by 2 is 1, so this is cos x। अब देखो यहाँ पर 2 कैंसिल, cos x कैंसिल, बच गया sin of 4x upon cos of 4x, sin by cos is tan, so this becomes tan of 4x, यही हमें प्रूव करना था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फॉर्मूले आपके इन क्वेश्चंस में कौन कौन से लग रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाए हैं। बट एक और चीज, जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगी तो जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनका एक वीडियो मैं डाल दूंगी। और मैं बोलती जा रही हूँ, बार बार हर लेक्चर में बोल रही हूँ, जितने फॉर्मूले आए सबको नोट कर लो कॉपी पे, रोज लर्न करो, रोज मेमोराइज करो। फॉर्मूले जो है वो बेस है आपका मैथ्स का। ऑलराइट, सो यू कैन हैव अ नोट ऑफ दीज क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। सेम फॉर्मूले लगने हैं, चलो लगाते हैं फिर। नाउ देखो 18 में है, आपको प्रूव करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई on cos x plus cos y equal to tan of x minus y upon 2। ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin x माइनस sin y, sin a माइनस sin b बोलो या sin x माइनस sin y बोलो, क्या बनेगा 2 cos x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2, है ना। ट्वाइस cos x प्लस वाई अपॉन 2, एंगल्स को पहले ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 2 और फिर एंगल्स को माइनस कर दिया, साइन x माइनस वाई अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला से आया है, मैं खुद से कुछ नहीं कर रही, ठीक है। फिर cos x प्लस cos y, ये बन जाता है जी ट्वाइस cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखो क्या बना ये, cos x प्लस वाई अपॉन 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल, 2 कैंसिल, बच गया साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। एंगल सेम है, x माइनस वाई अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये बन जाएगा tan ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। सिंपल एज दैट, है ना, मजेदार सिंपल। सिर्फ फॉर्मूले लगना है इन क्वेश्चंस में, रेस्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। 19 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sin x प्लस साइन ऑफ 3x cos x प्लस cos ऑफ 3x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x, ये प्रूव करना है। अब न्यूमरेटर में है sin x प्लस साइन ऑफ 3x, बड़े वाले एंगल को चलो a मान लिया, छोटे वाले एंगल को b मान लिया, ठीक है। तो sin a प्लस साइन b, ट्वाइस साइन a plus b by 2 into cos a minus b upon 2, twice sin a plus b, a है 3x, b है x, so 3x plus x by 2 into cos a minus b upon 2, a है 3x, b है x, 3x minus x upon 2। और डिनोमिनेटर चलो देखते हैं, चेक करते हैं, cos x plus cos of 3x। अब cos of 3x बना लेंगे, a बड़ा वाला एंगल है और x छोटा है, तो इसको चलो मान लेते हैं b, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, cos a प्लस cos b। अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है ट्वाइस cos a प्लस b, a प्लस b क्या हो जाएगा 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b, 3x माइनस x अपॉन 2। अब ये क्या आ गया, ट्वाइस साइन 3 plus 1 is 4, 4 by 2 is 2,
So this is twice sine 2x into cos. 3x minus x is 2x. 2x divided by 2 is x upon 2 cos 4x by 2 is 2x and 2x by 2 is x. अब देखो क्या कॉमन है, 2 cos x. Sin by cos is tan. Sin of 2x by cos of 2x क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा tan of 2x which is the right hand side. यही प्रूव करना था. अब ये भी बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. फिर हम करेंगे आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 20. ये भी बहुत सिंपल है पिछले क्वेश्चंस की तरह ही. चलो देखते हैं. sin x minus sin of 3x upon sin square x minus cos square x, we have to prove this to be equal to 2 sin x. चलो फॉर्मूला बस यही लगना है. सो लेफ्ट हैंड साइड sin x minus sin of 3x upon sin square x minus cos square x. अब sin a minus sin b हम करते हैं, है ना. a मतलब बड़ा वाला एंगल, b हम लेते हैं छोटे वाले एंगल को. तो यहाँ पे तो छोटा एंगल है, उसमें से बड़ा वाला एंगल माइनस हो रहा है. तो मैं क्या करूँ, ये माइनस कॉमन ले लूंगी. अगर माइनस कॉमन ले लूंगी तो ये बन जाएगा sin of 3x पॉजिटिव हो जाएगा, sin x नेगेटिव हो जाएगा. sin of 3x माइनस sin x अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर से भी मैं माइनस कॉमन लेने वाली हूँ. क्यों लेने वाली हूँ आपको अभी बताऊंगी. चलो कॉमन ले लेते हैं पहले. माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. अब देखो न्यूमरेटर में तो मैंने माइनस कॉमन लिया क्योंकि मुझे बड़े वाले एंगल जो है उसमें से ये है 3x, इसको a लेना था और छोटे वाले को b लेना था. साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला बनाना था. डिनोमिनेटर में से मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे cos स्क्वायर एक्स जो माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है उसका फॉर्मूला पता है, दैट इज cos ऑफ 2x. हैव अ नोट, ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए. cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 2x. सो अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. साइन a माइनस साइन b ट्वाइस cos a प्लस b, 3x प्लस x by 2 into sin 3x minus x upon 2 divided by cos of 2x. ठीक है. अब ये क्या बन गया, 2 cos of 3x plus x is 4x, 4x by 2 is 2x, twice cos of 2x, sin of 3 minus 1 is 2 and 2 by 2 is 1. So this becomes sin x upon cos of 2x. अब देखो जी cos of 2x कैंसिल. पीछे क्या बच गया, 2 sin x. चेक करो अपना राइट हैंड साइड, यही तो था. सो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मुझे तो बहुत मजा आता है ये वाले क्वेश्चंस करने का. मैथ के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली ना, मतलब मैं तो खो जाती हूँ वो करते करते. आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ मैथ्स पढ़िए, आपको इतना मजा आएगा ना जितना आपको कोई गेम खेलने में भी नहीं आएगा कभी. ठीक है. सो एंजॉय द वीडियो. आप अच्छे से मेहनत करिए, बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड अगर समझ आई है तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स विद शिवानी.